हो गया। कितना है? एक बजने को। कितना बजे है? एक्सरसाइज 8.1 में डाउट बताना, ये वाला क्वेश्चन बन गया था। नेक्स्ट बन गया था। चलो नेक्स्ट। हो गया है। ये नहीं हुआ होगा। ठीक है। ये नहीं बना होगा। बन गया है। 49/64। नहीं, नहीं बना है। देखो, पीडब्ल्यू का नाम रोशन करेगा ये। देख। हाँ। अरे तो हम तो पढ़ाए थे ना भाई, तुम मेरा भी नाम रोशन कर दोगे इस चक्कर में। आने दो उन लोगों को थोड़ा। अब गई है तो कब करेगी जाके। एक बात बताओ, अगर ये 7/8 गिवन है तो ये किसके इक्वल हो? ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जब मैं निकालता हूँ तो क्या होता है, बी बाई पी के इक्वल हो जाता है। कहा था कभी भी अगर तुम्हें का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो तुम्हें तीन चीजों का आइडिया होना चाहिए। एक परपेंडिकुलर, दूसरा बेस और तीसरा हाइपोटेनस। तो यहाँ से हाइपोटेनस अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर होएगा ना। 8 का स्क्वायर 64, और ये 7 का स्क्वायर 49। 64 और 49 मिलकर के कितना आ जाएगा? रूट अंडर 113 ना। ठीक है। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता तो मैंने इसको ऐसे रखा। का वैल्यू निकाल लो। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? परपेंडिकुलर दैट मीन्स 8 अपॉन अंडर रूट 113, और कॉस थीटा ये होगा बी बाई एच। बी कितना है? 7, और अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है। यहाँ पे से प्लस साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 8, और ये अंडर रूट 113 इंटू 1/1 माइनस 8 अपॉन रूट अंडर 113। इतना ही है। आगे देखो। ये 1/1 माइनस 7/√113। क्या ये सारे वैल्यूज इतने ही हैं? अब देखो, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में देख रहा हो। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है। ए का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। ऐसा ही होगा ना। डिनोमिनेटर को चेक करोगे यहाँ पे भी तो मैं से 1 का स्क्वायर 1 ही रह गया, है ना। माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर 113। Similarly, we have to write in denominator. It is 7/113. If I'll calculate it, what would be the LCM of these two number? Is it 113? Again, there will be 113 and minus 64. डिनोमिनेटर पार्ट के लिए भी हमें सेम करना होगा। 113 एंड इट इज 113 माइनस कितना हो जाएगा? हाँ, 7। ये से ये कैंसिल हो गया। 64 करेंगे कितना आ जाएगा? यहाँ पे ना। हाँ, ये तो मैं पूछ रहा हूँ कि कुछ गलती किया है मैंने। 113।
ठीक है। 113 माइनस 49 अपॉन 113। 113 से 113 कैंसल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 49 आएगा, नीचे आएगा 64। यही हो जाएगा क्या आंसर। इतनी बात समझ में आ गई। ये देखो, अगर कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है और मेरे से पूछे कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऐसे लिख सकता हूँ, 7/8 का स्क्वायर, इट विल ऑल्सो बी 49 अपॉन 64। समझ में आता। जितना जल्दी हो सके एकदम एक्सप्रेस गाड़ी में छापो तो, और नहीं छापो तुम घर पे। ठीक है, हिंट की जरूरत पड़ेगी। अब तो एक सॉल्यूशन है ना, कि अगर यहाँ से पहले बनाने की कोशिश करना, नहीं बना तो रिकॉर्डिंग चेक कर लो, बन जाएगा तो अच्छी बात है। जब जरूरत पड़े कहीं check करेगा। ये बन गया था पीछे, बना था तुमसे, तुम बना ही नहीं तो तुमसे बनेगा क्या। अजीब बेशरम आदमी कह रहा है नहीं बनाए। हाँ, तुम मजाक भी अच्छा कर लेते हो। यहाँ पे देखो, 3 cot a = अगर 4 है, then can we write cot a is equal to 4/3 and cot a will be b upon p. B and p is given. Can we find out the value of h, which is p square plus b square? यहाँ से वैल्यूज रखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 6 और 9 15। सॉरी, ये 9 प्लस 16 और ये हो जाएगा अपना 25। स्क्वायर रूट निकालोगे 5 आ जाएगा। पी एच अगर आ गया अपने पास तो सारी चीजें आ जाएगी। क्या क्या चीजों की जरूरत है, टेन स्क्वायर ए। अगर कॉट ए है 4/3 तो टेन ए कितना होगा, 3/4, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है। और किस चीज की जरूरत पड़नी है, कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, b/h। बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है 4। एच, एच कितना आया था 5। 4/5 का स्क्वायर, 3, और अपन 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब हम जब भी प्रूफ करने वाली मामले में आएंगे, वन माइनस एलएचएस वाले पार्ट में पहले सेम चीजें लिखनी है जो गिवन है। 1 + tan² है। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, 1/1 माइनस tan ए की वैल्यू कितने लाया था मैंने, 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1/1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तभी चैप्टर खत्म होगा। 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ये 16। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, ये 16 हो जाएगा। 16 - 9, दोनों का एलसीएम लेंगे, अगेन 16 हो जाएगा। 16 + 9, ये से ये कैंसल। 7/25। ये किसकी वैल्यू आ रही है, एलएचएस की। आरएचएस को भी सॉल्व कर लो। आरएचएस है क्या, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इतना ही है ना। कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू मैंने कितना निकाला है, 16/25। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 9/25। एलसीएम लेंगे 25 आ जाएगा। 16 - 9 करेंगे कितना आएगा, 7/25। हेंस एलएचएस इज इक्वल टू, समझ में आ गया। ठीक है, छापना तो है नहीं, बन जाएगा। नहीं बनेगा, हिंट को थोड़ा यूज करके रिकॉर्ड। तुम छापोगे नहीं, और कह रहे नहीं आता है। अच्छी बात है, हम पहली लड़की देख रहे हैं जो समझदार है। तुम अपने आसपास चेक करो, कोई तुम्हें समझदार दिख रहा है पहले दो बेंच पे। मन ही मन सब गाली दो, इसमें हमारा क्या ही जाएगा। देखो, इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ये हो गया ए, ये है बी और ये है सी। बी को कितने डिग्री का एंगल बता गया है, 90 डिग्री। कह रहा है इफ tan ए
tan a की वैल्यू अगर 1/√3 है तो ये p अपॉन b होगा ना, और h की वैल्यू क्या हो जाएगी √p² प्लस b²। √p की वैल्यू 1², b की वैल्यू √3²। दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 1 + 3, देन इट इज √4 विल बी 2। कोटेनस अंदर 2 परपेंडिकुलर है 1 और बेस कितना है यहाँ। अगर मैं एक साइन ए और कॉस ए, क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हो गया 1 और हाइपोटेनस कॉस ए की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी इस वाले का, तो साइन सी के अकॉर्डिंग √3/2 हो जाएगा ये। कॉस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/, जा रहा है उसका वैल्यू निकाल देंगे यहाँ से पुट करके। फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, साइन ए की वैल्यू कितना आ गया है 1/2। उसके बाद कॉस सी की वैल्यू, कॉस सी की वैल्यू फिर तो 1/2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं ना, प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू √3/2, √3/2 लिखेंगे, और साइन सी की भी वैल्यू √3/2। दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये अलग है और ये अलग है, 1/4 हो जाएगा प्लस √3 इंटू 3 4, दोनों को ऐड करेंगे 1 + 3 हो जाएगा 4/4, यानी आंसर कितना आ रहा है 1। इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू लग के निकाल लोगे इसका। ठीक है, यही सेम क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में भी, वैसा ही है। ठीक है, पानी लाई अकेले अकेले पी गई ना। रुको, कह रहे द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या tan a की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होता है पॉसिबल। tan 0 कितना होता है 0 डिग्री, tan 30 होता है 1/√3, tan 60 होता है √3, नहीं ऑलवेज लेस देन 1 नहीं होता आ रहा है जी। बस इतना ही चाहिए था। ये नॉट हो जाएगा sec a इज इक्वल 12/5 फॉर सम वैल्यू, क्या ऐसा पॉसिबल है देखो हाँ या ना। सेक ए कहा जा रहा है ना, सेक ए इज इक्वल टू 12/5, सेक ए क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस या हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, अब अगर ये हाइपोटेनस है ये बेस है तो परपेंडिकुलर कितना आएगा 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर आएगा। ऐसा ना देखोगे ना यहाँ पे 13 होना चाहिए था, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट 5 12 और 13। ठीक है, नेक्स्ट cos is the abbreviation used for the sec of angle A, cos A तो क्या है cos A। ठीक है, cot A is the product of cot A and A, ये मतलब ले देने कि कभी भी ऐसा नहीं होता है, A जो होता है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे B भी हो सकता है C भी हो सकता है थीटा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, कभी भी हाइपोटेनस परपेंडिकुलर छोटा होगा नहीं, नॉट पॉसिबल। हाँ कहाँ ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंगल एक्सरसाइज 8.1 फिनिश हो गया, दो क्वेश्चन बचा हुआ है मुझे ध्यान है नहीं। कह रहा है ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम एंगल्स स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज मैंने कराया क्या क्या ये पहले बताओ। लाइन टेढ़ा मेढ़ा sin थीटा था cos थीटा कितना था
और क्या कराया था? tan थीटा कराया था। cosec। cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। फिर ये sec थीटा। यही सिक्स ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की चर्चा हमने करी थी ना। ये सारे के सारे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए हम कुछ स्पेसिफिक एंगल्स को देखेंगे। तो वो एंगल्स होगा क्या क्या? आइदर इट इज 0 डिग्री, और इट इज 30 डिग्री, और इट इज 45, और 60, और 90। इतने डिग्रीज को हम लोग अभी देखेंगे। और मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें डायरेक्ट रिमेम्बर रखोगे तभी यूज में ज्यादा आसान होगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। चलो, कुछ ना सही तो एक चीज तो तुम्हें आती होगी, और उसको हम लोग कहते हैं काउंटिंग। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे काउंटिंग। इसको लिखेंगे 0, इसको लिखेंगे 1, फिर ये होगा 2, फिर ये होगा 3, और ये होगा 4। ये कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन साइन के बाद कॉस प्लस। ये तीनों सीक्वेंस याद रखना। 0 से स्टार्ट करेंगे और जहां तक लिख सकते हैं उसको लिखेंगे। 4 तक ही है, 4 तक मैंने लिखा। अब तो लास्ट हो रहा है ना, उससे डिवाइड लगा दो सारे नंबर में। लास्ट क्या आ रहा था? 4। 4 से सब में डिवाइड लगा। सब में डिवाइड लगा दिया। अब पहला स्टेप क्या था? 0 से 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 4 से डिवाइड लगाना है, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट चढ़ा दो सब पे। स्क्वायर रूट चढ़ा दे सब पे। तो फर्स्ट वाले की वैल्यू कितनी आएगी? 0। फिर 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, और 4 का कितना होता है? तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई? 1/2। यहाँ पे देखना, 2 2 जा 4, ऊपर में 1 ही रह गया ना। यानी रूट अंडर 1 की वैल्यू 1, और रूट अंडर 2 का वैल्यू रूट अंडर 2 ही होगा। यहाँ पे रूट अंडर 3 ही रह जाएगा, और रूट अंडर 4 की वैल्यू ये से ही कैंसिल होगी। रूट अंडर 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ तक कोनो समस्या? यानी फाइनली हमारा जो आंसर आया वो साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया, 1/2 आ गया, 1/√2 आ गया, √3/2 आ गया, और ये 1 आ गया। अब अगर पहला वैल्यू तुम्हें पता हो गया ना, तो तुम नीचे के सारे वैल्यूज यहीं से कलेक्ट कर सकते हो। कैसे? देखना, इस वाले को पकड़ना है रिवर्स। अब ये वाला 0। ठीक है, एक सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है, और वो भी कैसे करना मैंने बता दिया। ठीक है, अब देखो अगला क्या है? tan थीटा। tan थीटा वो साइन थीटा बाई कॉस थीटा के इक्वल होता है। ये शायद नहीं लिखाया होगा। और ऐसे ही अगर मैं कॉट थीटा की बात करूं तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया? tan जो होता है वो साइन और कॉस को रिप्रेजेंट करता है, और कॉट जो होता है वो कॉस और साइन। अब देखना, अगर मैं फिर फिर इन दोनों को डिवाइड लगाएंगे, पूरा कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1। इन दोनों को डिवाइड लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, बचा कितना? एक को 0 से डिफाइन क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन। यहां तक किसी को कोनो समस्या? कौशिक होता है ना?
अगर ये 1/2 है तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये √2 1/√2 है तो ये √2, ये 2/√3, और ये अगर 1 है तो 1 को उलट दो चाहे पलट दो, कोनो भी काम करोगे 1 ही रहेगा। इसी तरीके से सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 1 है ना, तो पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1। 2/√3/2 है, ये क्या आ जाएगा? 2/√3। ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? और ये क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइन। अब तुम अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ये का पूरा पार्ट जो है उसको पलट दिए हैं, वही आधा है ना। आगे देखते कॉट वाले में। कॉट किसका अपोजिट होता है? tan का। अगर tan 0 है, 0 आएगा वापिस से, ये क्या हो जाएगा? फिर से इसको पलट देंगे, क्या हो जाएगा? √अंडर, इसको पलटेंगे, ये 1/√3। नॉट डिफाइन है, इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? क्या इतनी बातें सबको समझ में आ गई? पक्का? एक बार इसको छाप लो। हाँ? क्या कह रही है? 50। इसमें पता है क्या क्या होता है? फिर होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर होता है 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, फिर 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, फिर 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। लेकिन ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा क्लास 11th में, यहाँ पे नहीं। ठीक है। और अगर वो कॉन्सेप्ट कराने लग गया तो पता चलेगा पूरा दिन हम यही कराते रह गए। तभी जितना है उतना कर लो, है ना, इतना। इससे ज्यादा नहीं आएगा क्वेश्चन। अच्छा, तुम पूजा सच में करके आई हो कि ऐसे ही पोतली हो जी? ये क्या है? कूटी पलस्तरा करके आई हो? और देखो तुम्हारे बारे में क्या बोल रही है। बहुत लड़ाकिन टाइप का है ये। लड़ जाएगा भी पूरा झोटा झोटी करे लगती है। पहले मोहल्ला में जितना बूढ़ा बुजुर्ग रहा था सबसे लड़ गई, जितना बूढ़ी थी ना, लड़ते लड़ते मार दी सबको। कोरोना से पहले सब खत्म। है ना उसमें जी, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस। हे भगवान। करो कल्याण, लाओ इधर। थोड़ा सा मन लगा के पढ़ी होती तो आज ये हालत रहता तुम्हारा। बोलो कौन से हालत में है? और कह रही भाई, मन लगा के पढ़ते तो यहाँ ही नहीं रहते, हम मन लगा के पढ़े तो कहाँ हैं? बताओ। ये क्या है जी? 180 डिग्री माइनस है। तो सही में मोहल्ला में ही प्रॉब्लम समझ गए। कहाँ पे है? कौन सा पब्लिकेशन का बुक है ये भी नहीं हमको पता। हमको पता है थोड़ी ना। हम इतने। देखिए, इसी को कहते हैं रानी लक्ष्मी भाई। बड़े आदमी से कंपेयर कर रहे हैं, तुम्हारा वो एक योद्धा थी। बस इतना ही जानते हैं कि वो एक योद्धा थी, इसके बाद हमें नहीं पता है। अगर तुम ध्यान दे करके यहाँ से किए होते तो पहला लाइन हम बता दिए होते, मतलब पहला लाइन नोट करते, बाकी का खुद से ट्राई करते। तो पहले यहाँ लिखा हुआ है, फिर वो अलग से बुक खोले हुए है, तुम और हम। उसको बंद करो, हाँ अब बनाओ खुद से।
जीपी उसको कहते हैं जिमें। हाँ, तो जो तुम एपी पढ़ी हो ना, वो एपी का इंट्रोडक्शन है। एक्चुअल एपी वो है ही नहीं। फिर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में पढ़ोगे तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। वहां पे यूनियन इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। मतलब तुम कुछ नहीं पढ़े हो, सीधा सीधा ये है। 10वीं तक में ना, तुमने सिर्फ कॉलेज में नाम लिखाया है, बस ये है। पूरा मामला तो 10वीं के बाद शुरू होता है। अब कई लोगों के दिमाग में भ्रम रहता है, एक बार 10वीं पास हो जाए उसके बाद तो हम, हाँ, मंगल ग्रह पे चले जाएंगे। फिर जैसे जैसे तुम्हारा स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा, तुम्हारी क्वालिटी लो होते चली जाएगी। मिटा दें? क्या हुआ? अच्छा, पीसी मिल गया इसलिए तुम पे हंस रहा है। वो उसका कहने का मतलब हुआ कि अब भुगतो अगर ले लिए हो तो। समझे? पड़ेगा ही नहीं, बकरी खरीदेगा 4 को। तो वही बताएगा। एक वो है श्रेष्ठ, उसका स्कूल का डायरेक्टर बिल फाड़ते रहता है उसके रिजल्ट को दिखा दिखा के दूसरे पेरेंट्स को। देखिए कि ये लड़का है, ऐसे है, वैसे है, वैसे है। और उसके पीछे लगे रहते हैं पूरा दिन, हम क्रेडिट ले जाता है वो। हो गया। हाँ। तब तुम में से कौन है जो ये पूरा का पूरा चार्ट वापिस करके यहाँ बना सकता है? जो बना देगा उसको 200 रुपए का फ्लैट दूंगा। है कोई? पक्का? आ जाओ। नहीं नहीं, यहाँ पे आके बनाओ ना। अरे चैलेंज एक्सेप्ट करने का वो रखो भाई। ऊपर आके बनाओ, ऊपर आके बनाओ, तुम ऊपर चले जाओगे। वो एआई कैमरा है, ट्रैक करेगा, तुम टेंशन मत लो, जूता खोल के चढ़ो ना, क्या दिक्कत है, कौन सा ससुराल आए हो। आ जाओ ऊपर। चलो बनाओ पूरा। थोड़ा फास्ट करना। इसके सामने तो हम बच्चा लग रहे हैं जी। नीचे उतर जाते हैं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पढ़ाओ आज तक, हाँ। अरे उसको क्लिक करो यार थोड़ा, हाँ। नीचे वाले नोटेशन, हाँ। करो। और है कोई? अब नहीं। वो चांस चला गया, फिर कहेगा हम भी हैं। याद कर रहे थे देर में। तुम भी हो? अब क्या? उसी टाइम बोलना चाहिए, चाहिए था, दूसरा पेन लेकर के इधर बनवाया होते तुमसे। क्या? किसी से भी हो जाएगा, तुम उंगली से बना लेना, उसमें क्या है। गलत करेगा, प्राइस खत्म हो जाएगा, और क्या। हाँ। नहीं, बताने बताने पे नहीं भाई। हम पैसा इसलिए खर्च कर रहे हैं ताकि तुम मतलब वो मिल सके, मोटिवेशन। इसलिए नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है, हम 200 रुपये कर्ज लेके आए हैं आज। उसको वहीं से ऐसे मिटाओ। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो सिलेक्टेड है। एक बार तुम हमसे पैसा ली थी, अभी लगा लौटा ही नहीं है रे। एक बार तुमको दिए थे ना जी, ऑटो भाड़ा 15 रुपया। है? कहा नहीं लौटाई? हाँ। ठीक है, ठीक है, बनाओ।
तुमसे नहीं बनेगा ना? बन जाएगा। अब ठीक है, अब की बार कॉपी में बनाना होगा। 1 रुपए का चॉकलेट रहेगा तुम्हारे लिए। है? कोई बताएगा नहीं जी? बाद में हूँ बिना किए रख। कैची का बॉटल लाई हो तुम भी? हाँ, ये ना, ये अभी जस्ट निकाला हुआ है ना? तो ऐसे नहीं पता चल रहा है यहाँ से? सिंस 1958, वाह। तुम अपना काम करो। मतलब तुमको भी हम्म। इसके सेप से भी आइडिया लगा। देखो, कहा बेइज्जती कर रहा है जी, बनाने तो पहले कम से कम चैलेंज एक्सेप्ट तो करा। तब। हाँ, ले, तो यार पूरा गलत है तो और है। हाँ, तुम बनाओ अपना यार। इन लोगों की बातों पे मत रहो, खुद तो आता नहीं है। चलो चलो चलो, वेल ट्राइड, आ जाओ। चलो सही करो फिर। हल्का सा मिस्टेक कर गया फिर ये। कहाँ हुआ है अभी, अभी हम ही बता। साइन 0 की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी? 0। साइन 30 की वैल्यू कितनी आई? √1/2। पहला गलत वहां हुआ। साइन 45 की वैल्यू भी गलत है। साइन 60 की भी वैल्यू गलत है। नहीं। टाइम जाएगा इस वजह से बस मिटा भी दे रहा है।
घर पे कम से कम 5 इस चार्ट का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। और हाँ, इसमें जब भी कभी कोई चैलेंज दिया जाए ना, उसको कोशिश करो। उससे क्या होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उसके ऊपर। ठीक है क्या? ये बना हुआ था तो उससे क्या होता है, तो सीखता रहता है ना। ये तो मैं याद कर लेना। अब देखो, पहले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। एंगल ए सी बी इज 30 डिग्री, ठीक है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। हमें चाहिए बी सी और क्या चाहिए, ए सी। अच्छा, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला जो साइड है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। हाइपोटेनस या फिर बेस। परपेंडिकुलर का हाइपोटेनस के साथ कब कनेक्शन होता है, जब वो साइन थीटा में होता है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लिख सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू अभी जस्ट मैंने बताया कितना होता है, 1/2। परपेंडिकुलर का वैल्यू गिवन है कितना, 5 अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 5 टू जा 10 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू आई है, सी की। हेंस ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक। चाहिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी अपॉन बी। tan 30 की वैल्यू 1/√3। परपेंडिकुलर कितना है, 5। बेस कितना है, हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। थोड़ा थोड़ा चक्कर आ रहा है। अब तो इसको बैठना पड़ेगा रिलैक्स होके। सच में अचानक से चक्कर आने लगा। चलो जल्दी से आपको। चलो हो गया। नेक्स्ट पे आ रहा है अभिषेक। 16 के बाद है ये अपना 17। देखना, ये भी सेम टाइप का प्रॉब्लम कह रहा है, ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल डॉट क्यू। क्यू पे है
PQ is equal to 3 सेंटीमीटर गिवन है, PR is equal to 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द एंगल QPR। QPR ये एंगल चाहिए ना। हमारे पास जो चीजें गिवन है इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस के क्रॉस में होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस अगेन। cos थीटा इज इक्वल टू बेस की वैल्यू कितनी है 3 और हाइपोटेनस की वैल्यू 6, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब cos में कब 1/2 होती है वैल्यू पता करो। sin 30 होता है तो यानी cos 60 होता होगा। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ऐसे लिखेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 किसका वैल्यू है cos 60 का। अगर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो सेम है तो इसके एंगल में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, लिखेंगे हेंस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसी तरीके से पी आर क्यू ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए तो हमको सिर्फ है, ये है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन थीटा कितना आ जाएगा भाई, सेम ही रहेगा, परपेंडिकुलर 3 और ये 6। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। साइन थीटा में कब होता है 1/2, 30 डिग्री में। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। हेंस क्या लिखेंगे, कौन सा एंगल था ये, पी आर क्यू ना। एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 3 डिग्री। कहाँ पे था एंगल पी आर क्यू, पी आर, पी आर, ठीक है। चलो छापो। सेम टाइप का 2 क्वेश्चन हो गया, अब ऐसा क्वेश्चन बना लोगे फिर से। कौन, इसीलिए तो नहीं आया। अब तो उसको और उसका एक जवाब आता है सिंपल, सर रिकॉर्ड कर लीजिएगा ना, हम देख लेंगे। चलो ये भी अच्छी बात। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। कैलकुलेशन करो।
हो गया। 3/4। आई थिंक नॉट बनाएगा। सतुआ पी के आया है तुम? चेक करो। वैल्यू गलत रखा होगा। 16 वैल्यू कितनी है भाई? क्या किया था? वाह। चलो, नेक्स्ट इसी टाइप का सेट मैंने पुट करने वाला क्वेश्चन। फिर एक नया प्रॉब्लम 10 पीपीटी बनाने का। हाँ, बन गया? नहीं, थोड़ा टाइम ले लिया करो। बन गया हिमांशु? कितना आ रहा है? दो। बन गया अभिषेक? कितना आया का? चलो देख लो। टू तो टू ही रह जाएगा। टू के साथ मल्टीप्लाई में 45 की वैल्यू फाइंड आउट करो, कितना होगा? 1। अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या मेंशन करेंगे? स्क्वायर। प्लस का साइन है, प्लस लगाओ। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो पहले कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? जितनी। हाँ, √3/2। स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री। √3/2 स्क्वायर है ना? स्क्वायर कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रह जाएगा। प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस, ये भी सेम, दोनों कैंसल। ठीक है। अगर टेढ़ा आने लगे तो घबराना नहीं है, और अगर नीचे में डिनोमिनेटर में रूट आना तो कंजुगेट्स पढ़े हो गए या रेशनलाइजेशन क्लास 9th में नंबर सिस्टम में, वो कर लेना।
और आराम-आराम से करना थोड़ा टाइम लेकर के।
नहीं, और दूसरे हाँ जस्ट नहीं है। चलो देखते हैं। नहीं नहीं, कैलकुलेटिंग का पार्ट है। इसको डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो, बार बार बोलते रहोगे ना तो याद हो जाएगा। 1/√2, ठीक है, अपॉन सेक 30 क्या होता है। अगर तुम्हें सेक 30 नहीं पता, तुम कॉस 30 के पास जाओ। क्यों? क्योंकि कॉस 30 का ही उल्टा होता है सेक 30। और अगर तुम्हें कॉस 30 भी नहीं पता है, तो तुम वापस साइन 60 के पास जाओ, क्योंकि साइन से रिलेट करता है कॉस। साइन 60 कितना होता है, तो कॉस 30 कितना होगा, √3/2। अगर कॉस 30 है √3/2, तो सेक कितना होगा, 2/। तो कुछ कुछ रिलेट करके भी याद रखा जा सकता है। कॉसेक 30 नहीं पता क्या होता है, साइन 30 तो पता है ना क्या होता है, 1/2। उसका कन्वर्स क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 2/1। अब देखो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एडिशन और फ्रैक्शन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को करेंगे सेम, √3 से मल्टीप्लाई करते दोनों साइड पे। ऊपर वाला तो जैसे है न्यूमरेटर पार्ट वैसे ही रह जाएगा, देखना। फिर से ये क्या हो जाएगा, 2 + 2√3 अपॉन √3। यहाँ तक कोनो प्रॉब्लम नहीं। ये जब बड़ा वाला बटा को मैं हटाऊंगा ना, तो ये जो सेकंड फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। लाइक ऐसे लिखना पड़ेगा, √3 और ये 2 + 2√3। यहाँ तक कोई दिक्कत। जब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, यानी 2√2, 2 को √2 के साथ करा, 2√2, प्लस का साइन है प्लस लिखो। 2 जैसे है वैसे ही रह जाएगा, रूट के अंदर जो वैल्यूज है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3 × 2 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, यहाँ तक आ गया है तुम्हारा। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने बता दिया था कि कंजुगेट्स करना है या रेशनलाइजेशन। जब कोई भी चीज कोई भी वैल्यूज तुम्हें डिनोमिनेटर में रूट्स में दिखाई दे, तो हम करते हैं उसको कंजुगेट्स। साइन को चेंज करो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम लिखो, दिस 2√2 अपॉन -2√6, और ये वापस से 2√2 -2√6। हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो गिवन इक्वेशन है या गिवन जो भी पार्ट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूं तो 1 से कैंसिल हो जाएगा ना, यानी हम मल्टीप्लाई कितने से कर रहे हैं, 1 से। और किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते तो सेम ही रह जाता है, तो इसलिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, ये जरूरत के हिसाब से क्यों ऐसा करा, क्योंकि हम नीचे में से रूट्स की वैल्यू को हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे देखें। न्यूमरेटर का पार्ट अब क्या हो गया, √3 × 2√2 -2√6। अच्छा, कई बार ना तुम ज्यादा स्मार्ट बनोगे तो डायरेक्ट लिखने की कोशिश करोगे, डायरेक्ट डायरेक्ट लिखोगे, गलती होने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करा करो। देखो, इसको ध्यान से देखना तो ये तुम्हें कुछ उसमें दिखेगा, अलजेब्राइक आइडेंटिटी में। तो अगर मैं इसको ए कह दूं और ये बी, जैसे ये ए और ये बी, तो किस फॉर्मेट में दिख रहा है, a + b इंटू, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या होता है, a² माइनस ए क्या हो जाएगा, 2√2 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, 2√6 का स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अभी जस्ट मैंने कहा था 2 को वैसे ही रहने दो, √2 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट माइनस, यानी कि सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, दोनों के साथ होगा, 2 को वैसे ही रहने देंगे। ये क्या हो जाएगा, 6 × 3 जा, कोई दिक्कत। 2 का स्क्वायर करूंगा 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ तक भी कोई दिक्कत है, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 6 का √6 का स्क्वायर करेंगे 6। यहाँ से ये चीज क्लियर होगा, 4 × 2 = 8 और 4 × 6 = 20, 4 × 6 = 14।
8 में से 14 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, 6 4 जा 24 होगा ना, ऐसे। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कितना आएगा, -16 आएगा। और हमें निगेटिव वैल्यू को भी कैंसिल करना है, पॉसिबल हो तो अगर मैं इसको माइनस कॉमन कर लें, 2 दोनों में है, 2 को बाहर निकालो। √6 दोनों में है, √6 को भी बाहर निकालो। बचेगा क्या यहाँ पे, ओनली √3, है ना। जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 1 -2√6 √3 हो गया ये, और फिर √3 हो गया ना। अब इसमें से क्या मल्टीप्लाई करूंगा, -1। नीचे में क्या वैल्यूज आ रहे थे, -16। 8 में से वो सब करेंगे -16, यहाँ तक कोई दिक्कत है। ये से ये कैंसिल, 2 8 जा √6 टाइम्स √3 -1 अपॉन 8। चाहो तो तुम इतना भी रख सकते हो, या फिर अगर तुम्हारा मन है तो तुम दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे तुम्हें एमसीक्यू में, तो अगर तुम्हारा कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो तुम काउंट ही करते रह जाओगे। जब सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स हो तो घबराने की जरूरत नहीं, करते जाओ, कहीं ना कहीं तो कुछ आएगा ही। सेम क्वेश्चन का प्रैक्टिस घर पे करना है, और तुम लोगों ने आज तक नहीं किया होगा। हर रोज ये बात बोलते हैं लेकिन कभी तुम लोग करते नहीं हो, है ना जी प्रभास, करते हो पक्का। तो आज से 2 दिन 3 दिन पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था बोर्ड पे बुला के बनवा ले एक बार, बताओ। सेम क्वेश्चन जो कराया गया है पहले, तुम कॉपी चेक करेगा पहले कौन कौन सा क्वेश्चन कराया गया था। सिर्फ उतना भी करते रह जाओगे ना, बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। खुद से नहीं नया पढ़ना, जितना पढ़ाया जा रहा है बस उसको 2 बार 3 बार देख लो, बस एक ही काम करना। चलो हो गया सबका। छापने में तो एक्सपर्ट, चोरी चलेगा पक्का पास हो जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। फिर से वापस वही काम करना है, वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, करो। जब होमवर्क के लिए बोला जाता है मतलब कुछ बच्चा बना लेता है पूरा होमवर्क और कुछ नहीं बनाता है, फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे। वो जो
वैल्यू चार्ट बताए थे ना, वो 5 बार तुम्हारी कॉपी में बना हुआ होना चाहिए और रफ वर्क के साथ कहाँ पे तुम कैलकुलेट कर रहे हो। समझ गए? इसमें भी अगर रूट्स वगैरह में वैल्यू आएगा तो डरना नहीं, करते जाओ। हम्म? जैसे ही रूट आएगा वहां रुक जाना। इसके बाद क्या होगा? नाइन्थ नंबर सिस्टम में पहले चैप्टर में। वीडियो चार्ट खोल के रखा है, इसमें देखो। चलो ठीक है आज के लिए। बन गया? फिर अटक गई? नहीं अटकी हो? गड़बड़। इतनी आसानी से और इतना आसान नहीं आ रहा। चल देखना बोर्ड पे एक बार, बन गया तो ठीक है, नहीं तो जाता। क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरी फिर से क्लास है 4:30 बजे से, तो मुझे एटलीस्ट 2 घंटा रिचार्ज होने के लिए टाइम चाहिए। रिचार्ज का मतलब समझती हो? sin 30 की बात 60 कितना होता है? sin 60 के पास जाओ। √3/2। ठीक है। √3/2 का कन्वर्स करें क्या हो जाएगा? 2/, क्या ऐसा लिखा जा सकता है ना? sec 30 की वैल्यू कितनी होगी? cos 30 के पास जाओ। cos 30 कितना होता है? √3/2। वापिस ये होगा 2/√3 प्लस cos 60 क्या होगा? 1/2। cot 45 1/1। थोड़ा सा इसको डेकोरेट करेंगे ना तो ये अच्छा दिखेगा, पता है कैसे? देखो इसको 1 + 1/2 करते हैं तो 3/2 आता है। इतना अगर कैलकुलेशन तुम्हारा बढ़िया है तो अच्छी बात है। जानते हो ये तुम? ठीक है। फिर से 1 + 1/2 करेंगे कितने का? 3/2।
अब देखो थोड़ा आसान लग रहा होगा। लग रहा है आसान। दोनों का एलसीएम लेके कितना आएगा? 2 इंटू रूट थ्री करेंगे, 2√3। वापस इसका भी एलसीएम लेंगे, 2√3। इस डिनोमिनेटर को इससे अगर मैं डिवाइड लगाऊं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? √3। √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 3√3। माइनस को माइनस रहने दो। √3 से √3 को डिवाइड मतलब इस वाले डिनोमिनेटर से इस वाले डिवाइड लगाएंगे, बचेगा क्या? तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? 4। यही सेम चीज यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन आएगा क्या? पॉजिटिव। ये से ये कैंसिल हो गया। बचा क्या अपने पास? 3√3 -4/3√3 +4। क्या यहीं तक आंसर होगा? नहीं। इसको वापस से क्या करना पड़ेगा? रेशनलाइज। साइन चेंज करो और मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे ही ना? ऊपर वाला जो पार्ट है, क्या वो a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में? a माइनस बी इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखूंगा, 3√3 -4 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे, क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आई थिंक सबको पता होगा क्या होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? जी। ए स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर -2 ए क्या हो जाएगा? 3√3 और बी इट इज 4। ठीक है। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए का स्क्वायर करेंगे ना, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3। सो 9 3 जा 27। अभी सबको नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, मुंशी नहीं बनो। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 जा 27 -16। जब कोई आदमी नया नया गाड़ी सीखता है ना, तुरंत रोड पे लेके निकल जाएगा, तुरंत एक्सीडेंट भी होता है, तो इसलिए थोड़ा थामो। देखो अभी, अभी तुरंत तुम सीखे और तुरंत बनाना स्टार्ट करो, गलत तो हो ही जाएगा। सीखने पे फोकस कर। 3√3 का स्क्वायर अभी जस्ट मैंने लाया कितना? 27 +16 -2 4 जा 8 3 जा 24 √3 अपॉन 27 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 43। ठीक है ना? -24√3/11। कितना आएगा आंसर? बन गया था तुम्हारा? बना था ये? नहीं ना, आधा बना था। ना तुम इधर के रहे ना तुम उधर के रहे, इसलिए देखो शांति से। हाँ, तुमको नींद आ रहा है? तो चक्कर आ रहा था जो, अरे फायर नहीं है ये बात तो। अच्छा, तो 11 बजे के बाद भी खाना होता है? लोग का तो एक टाइम होता है। अच्छा, ये तो क्लियर है ना कि तुम इंसानी हो। तो ऐसा ऐसा बॉटल लेके मार्केट में मत घूमना, पुलिस पकड़ के ले जाएगी फिर। हम्म? मेरे तो कुछ है नहीं, ये कॉकटेल का बोतल। तुम जो समझ रही हो वो नहीं। होंगे तो आप चाहिए इसे। चलो ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 तुम करोगे घर पे, क्योंकि बज गया 2:30। अब 4:30 बज जाता है हम लोग। तो हम थोड़ा देर अब सोएंगे पहले।